डार्क मैटर या आंध्र पदार्थ आधुनिक विज्ञान की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है। वह इसलिए क्योंकि डार्क मैटर एक ऐसा अननोन सब्सटेंस है जो दिखाई नहीं देता। यह उन पार्टिकल्स से बना होता है जिन पर कोई पैशन नहीं होता है। साथ ही यह सिंपल मेटल से कोई एक्शन भी नहीं करता। माना जाता है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में एक जाल की तरह फैला हुआ है। पूरे विजिबल यूनिवर्स का केवल 5% ही सभी सब्सटेंस से बना है और बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। लेकिन यह डार्क मैटर क्या है, यह किससे बना है और कहां से आता है, इसके बारे में अब तक कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। केवल बहुत प्रकार के अनुमान मात्र हैं। डार्क मैटर क्यों नहीं दिखाई देता? डार्क शब्द का इस्तेमाल अननोन को दर्शाने के लिए किया जाता है। डार्क मैटर के अदृश्य होने या दिखाई न देने का कारण यह है कि यह प्रकाश को ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट या एमिट नहीं करता है, जिससे इसे स्पॉट करना या इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, जिससे इसे स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान विजिबल मेटल पर डार्क मैटर के द्वारा लगने वाले ग्रेविटेशनल इफेक्ट से किया जाता है। आर ब्लैक होल्स डार्क मैटर? क्या ब्लैक होल डार्क मैटर है? यह माना जाता है कि पुराने ब्लैक होल जो ब्रह्मांड के शुरुआत में बने थे डार्क मैटर का ही सोर्स है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्लैक होल को भी देखा नहीं जा सकता। ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि इससे लाइट तक बाहर नहीं आ सकती है। इसी वजह से यह दिखाई नहीं देता है और शायद यहाँ समय का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। इसलिए ब्लैक होल के बारे में भी केवल अनुमान मात्र लगाए जा सकते हैं। जैसे यदि यह पता चले कि कुछ पिंड या ग्रह, उपग्रह आदि किसी सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन वे किसकी परिक्रमा कर रहे हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है, तो अनुमान लगाया जाता है कि उस सेंटर में कोई ब्लैक होल हो सकता है जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे ये पिंड या ग्रह, उपग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। वाई इज डार्क मैटर इम्पोर्टेंट? डार्क मैटर क्यों जरूरी है? इस यूनिवर्स के कई कंपोनेंट्स पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण डार्क मैटर इम्पोर्टेंट है। इसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट पूरी यूनिवर्स की बड़े पैमाने पर संरचना, गैलेक्सीज के रोटेशन आदि को समझने में मदद करते हैं। डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल यूनिवर्स को उन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को धारण करने की परमिशन देने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है जिन्होंने जीवन और रहने योग्य ग्रहों को जन्म दिया, जैसे पृथ्वी। डार्क मैटर के प्रेजेंस के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। हाउ वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर डिस्कवर्ड? डार्क मैटर के अस्तित्व का कैसे पता लगा? गैलेक्सीज के कुछ ग्रुप्स में गैलेक्सीज के बीच का स्थान इतनी गर्म गैसों से भरा होता है कि साइंटिस्ट इसे विजिबल लाइट टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। इन गैसों को केवल एक्सरे या गामा रेज के रूप में देखा जा सकता है। साइंटिस्ट उस गैस को देखते हैं और मापते हैं। ऐसा करके उन्हें अब तक यह पता चल पाया है कि जितना हम पता लगा सकते हैं उससे 5 गुना ज्यादा मटेरियल इन ग्रुप्स में है, या यूनिवर्स में जितना हम देख सकते हैं उससे भी कई गुना अधिक पदार्थ है जिसे देखा नहीं जा सकता है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। उसे ही डार्क मैटर नाम दिया गया है। स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज्विकी ने पहली बार 1930 के दशक में डार्क मैटर शब्द का इस्तेमाल किया था। डिफरेंस बिटवीन डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या अंतर है? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह यूनिवर्स 15 बिलियन साल पहले बिग बैंग के परिणाम स्वरूप बना है और बिग बैंग के बाद से यह यूनिवर्स लगातार बढ़ती दर से विस्तार कर रहा है या फैल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूनिवर्स के इस निरंतर विस्तार के पीछे का कारण डार्क एनर्जी नामक एक फोर्स है। हालांकि थ्योरिस्ट अभी भी नहीं जानते कि डार्क एनर्जी की सही एक्सप्लेनेशन क्या है। यह भी एक कंप्लीट मिस्ट्री है। इसके विपरीत डार्क मैटर की भूमिका हमारे यूनिवर्स को एक साथ बांधने की है। डार्क मैटर में ऐसे पार्टिकल होते हैं जिन्हें टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वे इसके आसपास के ग्रेविटेशनल इफेक्ट और इसके द्वारा एमिटेड एक्सरे के कारण पहचाने जा सकते हैं। यूनिवर्स में डार्क मैटर का 84% और मास एनर्जी का
23% होने का अनुमान है। इस प्रकार डार्क मैटर एक अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में कार्य करता है जो हमारे यूनिवर्स को एक साथ रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डार्क मैटर ग्रेविटी के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन फिर भी यह लाइट को रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता है। जबकि डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव फोर्स है, एक प्रकार का एंटी ग्रेविटी जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को अफेक्ट करता है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में से डार्क एनर्जी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जो यूनिवर्स के टोटल मास और एनर्जी का लगभग 68% है, जबकि टोटल डार्क मैटर का 27% हिस्सा है। बाकी का 5% सिंपल मेटल है जिसे हम देख पाते हैं। मतलब जो कुछ भी हम देख सकते हैं वे सभी कॉमन सब्सटेंस से ही बने हैं, जिसका हिस्सा यूनिवर्स के टोटल सब्सटेंस का मात्र 5% ही है। टू बूम आर ऑल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स बाउंड। इस यूनिवर्स की सभी चीजें किससे बनी हुई हैं? हमारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज को एक साथ रखने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। यानी यूनिवर्स के सभी बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स जिस प्रकार एक दूसरे से बने या जुड़े हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि इनके पीछे कोई ना कोई फोर्स तो जरूर होगी जो इन सबको एक दूसरे से बांधे हुए है। साइंस के मुताबिक ग्रेविटी ही वह ग्लू है जिसके कारण यूनिवर्स के सभी बॉडीज एक दूसरे से बने हुए हैं। एक बॉडी की स्पीड या स्टेट में परिवर्तन आने से उसका असर धीरे धीरे सभी बॉडीज पर आना नेचुरल है। यूनिवर्स पदार्थों से भरा हुआ है और ग्रेविटी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी पदार्थों को एक साथ खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स की सभी वस्तुओं को एक दूसरे से दूर जाने से रोकती है। पहले एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि ग्रेविटी के कारण यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीमा हो जाएगा और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब ये यूनिवर्स एक्सटेंड हो जाएगा। हालांकि हबल टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा के मुताबिक यूनिवर्स का सबसे तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तेजी से एक्सपेंशन की यह दर उस रहस्यमय डार्क फॉर्म या डार्क एनर्जी के कारण है जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से अलग कर रही है। यह चित्र 15 बिलियन साल पहले यूनिवर्स के जन्म के बाद से उसके रेट ऑफ एक्सपेंशन को दर्शाता है। हाउ कैन डार्क मैटर बी डिटेक्टेड? डार्क मैटर का पता कैसे लगाया जा सकता है? यदि हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह मौजूद है? आंसर है ग्रेविटी। क्योंकि साइंटिस्ट डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसकी जांच करने के अन्य तरीके खोजे हैं। हम ऐसी चीजों का अध्ययन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छाया को देखना और छाया क्या है इसके बारे में एजुकेटेड अनुमान लगाना। एक तरह से साइंटिस्ट इनडायरेक्ट रूप से डार्क मैटर का अध्ययन ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग करके करते हैं। एजुकेटेड अनुमान क्या है? ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक अनुमान जिसके सही होने की संभावना है या एक फोरकास्ट। ग्रेविटेशनल लेंसिंग। एक ग्रेविटेशनल लेंस के माध्यम से जाने वाला प्रकाश एक ऑप्टिकल लेंस के माध्यम से जाने वाला प्रकाश के समान होता है। यह मुड़ जाता है जब दूर के तारों का प्रकाश किसी गैलेक्सीज या क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज से होकर गुजरता है तो गैलेक्सीज या समूह में मौजूद मैटर का ग्रेविटेशन प्रकाश को मोड़ देता है। एज अ रिजल्ट प्रकाश ऐसा दिखता है जैसे यह अपने रियल ओरिजिन के बजाय कहीं और से आ रहा है। झुकने की मात्रा से वैज्ञानिकों को मौजूदा डार्क मैटर के बारे में जानने में मदद मिलती है। वहीं नासा के वैज्ञानिकों को लगता है कि वे फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके डार्क मैटर का सीधे तरीके से पता लगा सकते हैं। यह टेलीस्कोप प्रकाश के हाईएस्ट एनर्जी गामा रेस को देखता है। नासा को लगता है कि जब डार्क मैटर के दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो वे गामा रेस छोड़ सकते हैं और फर्मी टेलीस्कोप थ्योरेटिकल रूप से इन टकरावों का पता लगा सकता है जो आकाश में गामा रेस के बर्स्ट के रूप में दिखाई देता है। 2014 में नासा के फर्मी गामा रे टेलीस्कोप ने गामा रे लाइट में हमारी गैलेक्सीज मिल्की वे के दिल के मैप बनाए, जिससे पता चलता है कि इसके सेंटर से गामा रेज एमिशन की अधिकता है। लेकिन चूंकि फर्मी बहुत लंबे समय से स्पेस में नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों के पास कंक्लूजन निकालने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। भले ही कई एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स ने डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस की पुष्टि की है, लेकिन अब तक के सभी प्रयोग डार्क मैटर के बारे में पता लगाने में विफल ही रहे हैं। और यही सब बातें डार्क मैटर को रोमांचक बनाती हैं और इसलिए यह आज विज्ञान के सबसे महान रहस्यों में से एक है। कमेंट्स में बताना कि यह आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।